कोई ऐसी कुलीग है जो इसके साथ रेगुलरली बैठ रही है, और अगर कोई रेगुलरली बैठ रहा है इसका मतलब है कि उसका वासे के साथ। आपकी फितरत में धोखा है क्या? ये कैसा सवाल? मैंने इमिग्रेशन लॉयर हायर किया हुआ है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा जहाँ पे। क्या वासे वाकई किसी और के साथ, या फिर ये सब मेरा वहम है? या अल्लाह, मैं क्या करूं? किससे पूछूं? कहाँ जाऊं? मुझे वासे का मोबाइल चेक करना चाहिए। हाँ, ये ठीक रहेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अरे मेरी अम्मी, सब्र करो ना, अल्लाह को ये मंजूर था। सब्र ही तो नहीं आता। क्या चाहती हो तुम? कि तुम्हारी अम्मी अस्पतालों में ख्वार हो जाती, हड्डियां रगड़ रगड़ के मरती? वो तो अच्छा है कि ऐसे एकदम से मौत आ गई उनको। मैं तो खुद चाहता हूं मुझे भी ऐसी ही मौत नसीब हो। अल्लाह ना करे तुम्हें कभी मौत आए। तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? अम्मा की बात अब सिर्फ तुम ही तो हो। अच्छा, उस दिन तो मुझे बड़ा बुरा भला कह रही थी, बातें सुना रही थी कि सुल्तान का दिया हुआ काम नहीं किया मैंने। आज ये कह रही? वो तो बस मैं गुस्से में कह जाती हूँ। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो सारी बातें सच्ची होती हैं। लेकिन प्लीज आज के बाद ऐसी कोई बात मत करना, मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। चलो, तुमने कब से खाना नहीं खाया, कुछ खिलाता हूँ तुम्हें। अच्छा सुनो, सुल्तान के काम के लिए परेशान मत हो, हम दोनों साथ मिलके ये काम करेंगे। और बस अब तुम जल्द से जल्द निकाह कर लो मुझसे। चलो चलो मेरे साथ चलो। काश मैं हयात की जिंदगी में आ जाती, मगर बस आ ना सकी, चाहते हुए भी ना आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम उठ गई? जी दादी, मैं आपके लिए नाश्ता बनवा दूं? नहीं बेटा, हमने नाश्ता कर लिया। अब तुम्हारे इंतजार में 11 बजे तक तो नहीं बैठ सकते थे ना? अरे बेटा, शुरू के दिन हैं, खूब अच्छी तरह से आराम कर लो। औलाद होने के बाद फिर तो रात जगह करने पड़ेंगे। अल्लाह वो दिन तो लाए। मेरी तो जबान थक गई दुआएं मांग मांग के उस दिन के लिए। पता नहीं वो खुशी कब नसीब होगी हमें। हाँ, दुआएं कबूल होती हैं अगर दिल से मांगी जाएं तो, और आसमान तक पहुंच जाती हैं वो दुआ। अब के बाद जब दुआ मांगो तो दिल से मांगना, तुम देखो कैसे नहीं कबूल होती। तो आपको क्या लगता है मैं दिल से दुआएं नहीं करती? मैं कोई ढकोसला कर रही हूँ? अरे मैंने ऐसा कब कहा? ये तो तुम कह रही हो। अब शादी को दिन ही कितने हुए हैं। हाँ,
तुम अपना वक्त भूल गई। वैसे शादी के पूरे 3 साल बाद हुआ था। तीन साल बाद? लेकिन आंटी ने तो बताया था कि शादी के साल बाद ही वासे हो गए थे। तौबा इस्तग़फ़ार। बहू, ये तुमने दुल्हन से क्या कह दिया? इतना बड़ा झूठ। तौबा तौबा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं से कोई गलतफहमी हुई होगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आलिया, मैंने कब कहा था तुमसे इस तरह से? जी जी, वो हो सकता है मुझे कोई गलत फहमी हो गई हो दादी। अम्मा, आप आराम क्यों नहीं कर लेती? अभी तो आपका जेट लैग भी खत्म नहीं हुआ होगा ना। मैं चाह रही थी आप थोड़ा रेस्ट कर ले। अरे बहू, मुझे जेट लैग क्यों होगा? मैं कोई इकोनॉमिक क्लास से थोड़ी आई हूँ, बिजनेस क्लास में आई हूँ, बिजनेस क्लास में। और खूब ठाट से सोती भी आई हूँ। मुझे थकन का क्यों एहसास होगा? मैं तो इसलिए कह रही थी कि आप थोड़ा आराम कर लेती हैं, और शाम को जुनैरा की होने वाली सांस ने भी आना है ताज़ियत के लिए। बस यही चाह रही थी कि आप फ्रेश हों ताकि। अच्छा अच्छा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। 100 दफा आए, सर आंखों पे आए। हाँ, मैं भी तो देखना चाहूंगी कि तुमने अपनी जुनैरा का रिश्ता किस खानदान में किया है, कौन लोग हैं? हयात की रजामंदी से हुआ ये रिश्ता अम्मा। उनकी ख्वाहिश थी कि इसी महीने हम अकरम और जुनैरा का निकाह करते हैं, और फिर शादी आपके आने के बाद करनी थी हमने। लेकिन मैं जुनैरा का निकाह इसी महीने कर दूंगी, और उसकी रुखसती और अकरम का निकाह अपनी इद्दत के बाद करूंगी, क्योंकि मेरा मानना है कि लड़कियों के फर्ज से जितनी जल्दी सुबकदोश हो जाए इंसान, उतना ही अच्छा है। हाँ, मैं तुम्हारी इस बात से पूरा इत्तेफाक करूंगी। चले, आपने मेरी किसी बात से तो इत्तेफाक की। मैं जरा नाश्ता कर लूं? हाँ हाँ बेटा, जरूर जाओ, मगर मेरी बात सुनो, मुझे अच्छी सी एक गरम गरम चाय भिजवा देना। जी जी। तुमने अच्छा किया कि तुमने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। इस तरह तुम्हारा माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा, और अगर तुम घर रहते तो मेहमानों का आना जाना रहता, और तुम मजीद डिस्टर्ब भी होता है। आई रिमेम्बर व्हेन माय डैड पास्ड अवे, मैं और मामा बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो गए थे। वी वर इन डिप्रेशन, और सोइम के फ़ौरन बाद हमने डिसाइड किया कि हम भूबन जाते हैं ताकि थोड़ा सा मेंटली इजी हो जाए। आई नो किसी भी फैमिली के लिए ये बहुत टफ टाइम होता है। हाँ, लेकिन मैं घर का बड़ा हूँ, मुझ पर और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऐसे यूं कर कहीं नहीं जा सकता। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारे बहन भाई भी छोटे हैं, और आई डोंट थिंक सो तुम्हारी बेगम इतनी रिस्पॉन्सिबल है कि तुम घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर छोड़कर चले जाओ। ऐसी कोई बात नहीं है, शी इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल। घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वही देख रही है, सारे काम वगैरह वही कर रही है। गुड फॉर। अच्छा, मामा ना तुम्हें डिनर पर बुलाना चाह रही थी। एक्चुअली वो घर पर ताज़ियत के लिए आना चाहती थी, लेकिन मैंने ही उनको मना कर दिया कि आलिया क्या सोचेगी कि हम किस रिश्ते से तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें घर बुला लूं, इसी बहाने तुम हमारे साथ डिनर भी कर लोगे। अभी नहीं फरिया, प्लीज 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 मान जाओ। मामा विल फील गुड, आई विल फील गुड।
अच्छा भाई ठीक है, आ जाऊँगा, थैंक यू। लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीक, क्योंकि तुम्हें पता है अभी घर में कोई ना कोई आ रहा जा रहा है। पता नहीं एचआर ने इसे अभी तक फायर क्यों नहीं किया है। छोड़ दो ना बेचारी को, मामूली से क्लरिकल जॉब कर रही है, करने दो। फरिया एटलीस्ट तुम उसे बेचारी तो मत ही बोलो तो बेहतर होगा। तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि उसने आलिया के सामने क्या हरकत की थी मेरे साथ। लगता है तुम्हारी बेगम का शक तुम पर अभी भी खत्म नहीं हुआ। ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से आलिया के दिल में किसी किस्म की कोई बदगुमानी पैदा हो, और ऐसी बात के लिए जो मैंने की भी नहीं है। एनीवेज मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, कैच यू लेटर। श्योर। हेलो, हाय आलिया, कैसी हो? शाज़मीना कुछ भी ठीक नहीं है। What happened? मैं क्लिनिक आई थी अपने रिपोर्ट्स कलेक्ट करने। शाज़मीना इस पे लिखा है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। क्या तुम हॉस्पिटल आ सकती हो? हाँ हाँ, why not? Sure, मैं भी आती हूँ। Don't worry. थैंक यू। ओ गॉड आलिया, अब क्या होगा? तुम्हें तो ये पाकिस्तानी मर्दों की मेंटालिटी का पता है ना कि कैसे होते हैं। और वैसे उसकी हरकतें तो तुम्हारे सामने ही हैं। आगे ही उसकी गाड़ी से लड़की की ज्वेलरी मिल रही है तो उसको लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने का लाइसेंस ही मिल जाएगा। स्टॉप इट प्लीज, प्लीज चुप कर जाओ। मेरे माँ ना बनने का दुख, वासे का किसी के साथ अफेयर का डाउट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इन रिपोर्ट्स में जरूर कोई गड़बड़ है। मुझे ये सारे टेस्ट रिपीट करवाने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। आलिया, तुम रियलिटी को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो कि तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यहाँ पर फर्टिलिटी रिलेटेड बेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये रिजल्ट गलत नहीं हो सकते। वासे को पता चलेगा तो पता नहीं उनका क्या ही रिएक्शन होगा। और नौशीन आंटी, वो तो मेरा जीना मुश्किल कर देंगी। उन्हें वासे के बच्चों के इतने अरमान थे। ओह गॉड, ये सब मेरे साथ ही होना था। अच्छा प्लीज यहाँ बैठो, तो रिलैक्स। ये सब मेरी गलती है आलिया। मुझे तुम्हें यहाँ पर लेकर नहीं आना चाहिए था। ना तुम यहाँ आती, ना ही तुम्हें हकीकत मालूम होती। जब तुम्हें ये सब कुछ नहीं पता था, तुम कितनी खुश थी। तुम खुद को क्यों इल्जाम दे रही हो? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम तो दोस्ती की खातिर लेकर आई थी ना मुझे यहाँ। और तुम्हें खुद भी क्या पता था कि प्रॉब्लम तो मेरे अंदर है। अच्छा, जो हो गया सो गया।
अब तुम एक काम करो, ये रिपोर्ट्स कहीं छुपा देना, घर में किसी को इन रिपोर्ट्स के बारे में पता ना चले। अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। नहीं शाज़मीना, मौका मिलते ही मैं वासे को सब कुछ बता दूंगी। खबरदार, तुम ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत। तुम्हें पता भी है क्या क्या हो सकता है। जैसा चल रहा है सब कुछ चलने दो, हम सोचते हैं सब के बारे में। फिलहाल तो हमने ये सब कुछ सोचना है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस को हमने कैसे डील करना है। अब वैसे भी मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अगर तुम्हारी सास को पता चल गया और उसने वासे को फोर्स किया तुम्हें छोड़ने का। नहीं शाज़मीना, मैं वासे को नहीं छोड़ सकती। मैं वासे से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनके बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती। ऐसा नहीं हो सकता। मैं ना डॉक्टर से दोबारा कंसल्ट करती हूँ। मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा प्लीज, हम सब कुछ सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी चलो तुम यहाँ से। It's okay. मैं अभी खुद इस हकीकत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। वासे को कैसे बता सकती? वो तो शायद मुझे नहीं, मुझे इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आंटी आप? हाँ, मैं घर में ताजियत के लिए लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और तुम्हारे सैर सपाटे खत्म नहीं हो रहे। कोई काम है तो आप मुझे बता दें। जुनैरा की सास आ रही हैं आज दादी से ताजियत करने के लिए। तुम जरा किचन देख लो, क्योंकि जुनैरा ने तो कसम खाई हुई है कि कमरे से नहीं निकले। जी आप चले, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। हाँ, जा रही हूँ। तुम तो ऐसे भगा रही हो मुझे कमरे से जैसे मैं तुम्हारे कमरे पर कब्जा करने आ गई हूँ। जा रही। मुझे हयात भाई के इंतकाल का बहुत दुख है। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। आप माँ है, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे ताज़ियत करूं। बस यही दुआ है कि अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे और आप सब लोगों को सब्र दे। हाँ बेटा, जो आया है वो जाएगा भी, लेकिन वालिदैन और औलाद का जाना बर्दाश्त नहीं होता। बहुत बड़ा दुख होता है। और मेरा हयात तो मेरा बहुत लाडला और प्यारा बेटा था। बस कुछ बीमारी, कुछ सुस्ती कि मैं उसकी जिंदगी में आ ना सकी, जिसका दुख मलाल मुझे सारी जिंदगी रहेगा। हयात भी अम्मा को बहुत याद करते थे। दिन में कई बार इनका जिक्र करते रहते थे। हम तो शादी की खुशियों का सोच के ही खुश हो रहे थे। किसे खबर थी कि खुशी वाला घर गम में बदल जाएगा। हयात तुम लोगों का बहुत जिक्र किया करते थे फोन पर और बहुत तारीफ करते थे, बहुत मुतमईन थे इस रिश्ते से। बस क्या कह सकते हैं, जो अल्लाह की मर्जी। अगर आप लोगों की रजामंदी शामिल हो तो मैं जुनैरा का निकाह उसी तारीख पर करना चाहती हूँ जो हयात ने डिसाइड की थी। रुखसती हम बाद में कर लेंगे। मुझे कोई एतराज नहीं है, आप लड़की वाले हैं, जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आलिया, कुछ सर्व करो आंटी के साथ।
लेकर आओ। जी। नहीं नहीं बेटा, मैं बस ताज़ियत के लिए आई थी, अच्छा नहीं लगता ऐसे। आलिया लेकर आओ। शान अगले हफ्ते वापस आ जाएगा, मैं भेजूंगी आपसे मुलाकात के लिए उसको। अरे नहीं नहीं, तुम सहमत ना करना, मैं खुद उसे फोन करके बुला लूंगी। माशाल्लाह आपका बेटा बहुत प्यारा और फर्माबरदार बच्चा है। अल्लाह ताला बस इन दोनों की जोड़ी सलामत रखे और इनके नसीब अच्छे करे। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, दोबारा भी जरूर आना। जरूर जरूर। नौशीन प्लीज आप खुद को अकेला मत समझिएगा, कोई भी काम है, कोई भी जरूरत है, मैं और शान हमेशा हाजिर है आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका अपना घर है, आप जब चाहें तशरीफ लाएं। नौशीन मैं एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। नहीं नहीं, आप कहें, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? मुझे जुनैरा बहुत चुप चुप सी लगती है, ज्यादा बात भी नहीं करती। शान से मिलने का कहा तो उसने मना कर दिया, शान ने खुद से मैसेज किया तो भी रिप्लाई नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस रिश्ते से खुश ना हो? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल छोटी है ना, और उसने हयात के इंतकाल का बहुत ज्यादा असर ले लिया है। नहीं, मैं अभी की बात नहीं कर रही, जब से रिश्ता हुआ है मैं उसका यही रवैया देख रही हूँ। देखिए, अगर वो इस रिश्ते से खुश नहीं है या उसके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, प्लीज मुझे बताएं। मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसी बात हो कि जिससे हमारी खुशियाँ अधूरी रह जाएं। अरे नहीं नहीं, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। वो दरअसल जुनैरा शुरू से ही बहुत कम गो और रिजर्व नेचर की बच्ची है मेरी, और कोई बात नहीं है। ओके, चले ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वहां सारा वक्त मुंह में दही जमाए बैठी रही। चाहती क्या हो, तुम्हारे इरादे क्या हैं? क्या मतलब आपका? मुस्तकिल जब तक वहां बैठी रही हो, मुंह लटकाए बैठी रही, ऐसे जैसे हमने तो तुम्हें वहां जबरदस्ती बिठाया हो। अनीता ने कोई सवाल कर लिया तो उसका जवाब दे दिया, वरना वही चुप की चुप। और बीबी, होश के नाखून लो, अब वो तुम्हारा होने वाला ससुराल है। मैं नहीं मानती। और तुम्हारे मानने ना मानने से फर्क भी क्या पड़ता है? तुम्हारे मरहूम बाबा अपनी जिंदगी में ये फैसला करके गए हैं कि तुम्हारी शादी वही होगी, और मैं इस रिश्ते से कभी इनकार नहीं करूंगी। उस उमैर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। क्या कमी है उमैर में? आप उसको क्यों इतना नापसंद करती हैं? उस रिश्ते के हम इतने एंटी क्यों हैं? मेरा ख्याल है कि ये बात हम 1000 बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन तुम्हारी सुई अब तक वहीं पे अटकी। ऐसे रिश्ते हर लड़की को नहीं मिलते। तो मुझे कौन सा चाहिए? देख सुनहरा, बहुत हो गई, सीधी तरह शराफत से इंसान बन जा। तेरी दादी आई हुई है आजकल, उनका ही कोई शर्म लिहाज कर ले। क्या सोचेंगी वो कि हयात खान की बेटी इतनी जिद्दी और हठधर्म? फॉर गॉड सेक, आप मुझे एटलीस्ट दादी के नाम पे तो ब्लैकमेल नहीं कर सकती। नौशीन हयात खान अभी इतनी कमजोर नहीं हुई है कि उसे दूसरों के नाम पे ब्लैकमेल करना पड़े। मैं जब कोई काम करने की ठान लेती हूँ ना, तो वो करके रहती हूँ हर दम पे। ये बात तू अच्छी तरह जानती है, इसलिए ज्यादा मासूम और मजलूम बनने की जरूरत नहीं है। और हमने कौन सा उस उमैर को चांस नहीं दिया? दिया था ना, मैंने और तेरे बाबा, हम दोनों ने उसको चांस दिया था। अब जब वो खुद ही अपने कहे पर पूरा नहीं उतरा तो हम क्या करें? इसलिए हमने ये फैसला कर लिया है कि तुम्हारा निकाह सादगी से इसी घर में
इसी महीने के आखिर में होगा, और तुम्हारी रुखसती मेरी इद्दत के बाद होगी। तुम इस रिश्ते को जितनी जल्दी कबूल कर लो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा। दादी, आपने बुलाया था? हाँ बेटा, तुम कहीं जा रहे हो क्या? नहीं, सोच रहा था कि पेडल कोर्ट चक्कर लगा लूं, काफी दिनों से गया नहीं। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा किया। ताज़ियत का ये सिलसिला तो जारी रहेगा। दादी, आपको कुछ काम था? हाँ बेटा, जरा मुझे सुपर स्टोर पे ले चलो, कुछ जरूरी चीजें लेनी है। हाँ, तो फिर कल चलते हैं ना? चलो ठीक है। अच्छा एक बात तो बताओ, ये घर में चल क्या रहा है? क्या मतलब, क्या चल रहा है? आज जुनैरा की सास आई थी, आलिया भी गुमसुम बैठी थी, और जुनैरा का भी मूड बहुत खराब था। क्या जुनैरा और आलिया इस शादी से खुश नहीं है? दादी, मैं आपको बता दूं, लेकिन आप वादा करें मम्मी को नहीं बताएंगी। अरे कुछ नहीं बताऊंगी, पहले कुछ बताया है जो अब बताऊंगी। जुनैरा अपने एक क्लासमेट उमैर को पसंद करती है, दोनों एक दूसरे शादी करना चाहते हैं, सही है। लेकिन उमैर के जो पेरेंट्स हैं वो इस रिश्ते से खुश ही नहीं। इनफैक्ट जब रिश्ता लेने के लिए आया था, उमैर अकेले आया था, उसके पेरेंट्स नहीं आए थे। बस यही बात हमारे मम्मी पापा को बहुत बुरी लगी, और उनका ये मानना है, जो कि एक हद तक मुझे भी सही लग रहा है, कि जो लड़का अभी जुनैरा को अपने घर में इज्जत नहीं दिलवा पा रहा, वो आगे जाके क्या इज्जत दिलवाएगा। ये बात तो नौशीन की सोलाने दुरुस्त है, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है, जबरदस्ती लड़कियों की शादी नहीं करा सकते। मैंने जुनैरा को समझाने की कोशिश की थी, बैठा तो बात की थी, लेकिन वो तो मेरी बात भी नहीं सुन रही। लेकिन बेटा, जुनैरा की सास तो इससे रहने निकाह करना चाह रही है, ये तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। जबरदस्ती की शादी ज्यादा दिन नहीं चल सकती, और तुम्हारी जनरेशन, अल्लाह तौबा, जरा सब्र होता हूँ लेंगे। अरे दादी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम तो अपने रिश्ते से खुश हो ना? किसी शायर ने खूब कहा था, जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है, और मजे में हम है। चले। ये क्या कह गया? आका इस घर में चल क्या रहा है? ओ गॉड आलिया, अब क्या होगा? तुम्हें तो ये पाकिस्तानी मर्दों की मेंटालिटी का पता है ना, ये कैसे होते हैं। और वासे, उसकी हरकतें तो तुम्हारे सामने ही हैं। आगे ही उसकी गाड़ी से लड़की की ज्वेलरी मिल रही है, तो उसको लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने का लाइसेंस ही मिल जाएगा। मुझे इनका फ़ोन चेक करना चाहिए।
असवर कल मेरे मामू आ रहे हैं और अब वो यहीं रहेंगे। क्यों वो यहाँ क्यों रहेंगे? क्यों क्या, उनकी भतीजी का घर है ये, जब चाहा आ सकते हैं। अच्छा हाँ ठीक है। ठीक बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ रहना है और रहना चाहते हो तो मुझसे आज ही तुम्हें निकाह करना होगा। मेरे मामू कभी भी ये पसंद नहीं करेंगे कि हम दोनों बिना निकाह के इस छत तले रहें। साफ साफ कह दो ना कि तुम मुझसे निकाह ही नहीं करना चाहते, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बिल्कुल हरगिज वो मतलब नहीं था। मैं तो बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। अगर तुमने मुझसे आज निकाह नहीं किया तो जिंदगी भर के लिए ना तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ। मैं मजीद तुम्हें इस तरह ज़ात नहीं लग सकती। क्यों, क्या हुआ? क्या मैंने कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया? नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि हम निकाह कर भी लेते हैं तो नहीं, जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं है, तुम्हें कैसे रखूंगा मैं? देखो, मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। हम बहुत जल्द कोई अच्छा काम करेंगे और फिर देखना पैसे ही पैसा होगा हमारे पास। अब तुम जाओ और जल्द से जल्द काजी का बंदोबस्त करो, क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ तुम्हारे निकाह में रहना चाहती हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम इस पर पूरा उतरो। मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा यार, ये पूरे पैडल कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मुझे दे दी गई है। यहाँ के ऑनर्स ने तुम्हारी मेहनत और लगन देखते हुए तुम्हें ये जिम्मेदारी दी है। पैसे भी अच्छे कमाओगे और अपनी मर्जी भी चला सकोगे, और इंशाल्लाह एक दिन तुम्हारा अपना भी ऐसा ही शानदार सा सेटअप होगा। इंशाल्लाह। मगर मैं खुश हूँ यार, ये पैडल कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छी एक्टिविटी है, मज़ा भी आता है। अपने कारोबार का फिलहाल अभी मैं नहीं सोच रहा, और पास में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ऑनेस्टली मुझे उसके बाद बहुत डर लगता है। तुमने वो नहीं सुना, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में? बिल्कुल सुना है। मुझे बहुत फख्र है अपने आप पे कि मैं गिरा और फिर दोबारा उठा, और इसका सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। अरे नहीं, मैं नहीं होता तो यहाँ कोई और होता। आज अगर बाबा जिंदा होते ना तो मुझे यूँ देखकर बहुत खुश होते। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ूं, पैसे कमाऊं, तरक्की करूं। एक जुमला हमेशा कहा करते थे बाबा, कहते थे मर्द को चाहे जाने के लिए ना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सैड बट ट्रू। किसी दानिश्वर ने कहा था कि पहले मैं ज़हीन था तो दुनिया को बदलने निकला था, अब मैं अक्लमंद हूं तो खुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि तुमने खुद को बदल दिया, और ये चेंज बहुत पॉजिटिव। कीप इट अप। डॉक्टर साहिबा कैसी? जिद्दी, बहुत जिद्दी। हंस रहे हो यार, मजाक उड़ा रहे हो मेरा? अरे नहीं, ऐसे ही।